Hello dear students, this one is the fifth lecture of the chapter reproductive health। तो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। उस टॉपिक का नाम क्या था? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ART। उसमें से हम लोगों ने बहुत टेक्निक मेंशन किया था। क्या क्या था? टेस्ट ट्यूब बेबी, AIT, गिफ्ट, ICSI, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर, इन प्रीवियस लेक्चर एक्चुअली हम लोगों ने कौन सा डिस्कस कर लिया था? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। Now in this lecture I will discuss about the remaining other technique of assisted reproductive technology। जो remaining other technique क्या क्या है देखो। AIT का मतलब क्या है यहाँ पे? artificial insemination technique। second one is gift, gamete intrafallopian transfer, and third one is called ICSI का मतलब है intracytoplasmic sperm injection। तो these are the technique जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सेकेंड वन इज़ द डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजॉर्डर, मतलब अगर फिटस में किसी भी तरीके का डिजॉर्डर या फिर डिफॉर्मिटीज अगर होने का चांसेस है तो हाउ यू कैन डिटेक्ट बिफोर द बर्थ, विच इज़ कॉल्ड एज डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजॉर्डर। एंड द लास्ट वन इज़ द क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चन। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में मिल जाएगा, बट यू कैन प्रिपेयर योर मटेरियल या फिर यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी, जो तुम लोगों को बाद में हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर किया है, तुम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो घर में बैठे बैठे। तो ये हुआ कंटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस लेक्चर। तो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे? AIT, गिफ्ट एंड ICSI। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ठीक है, AIT। तो AIT क्या है? देर आर डिफरेंट मेथड व्हिच आर यूज्ड, बट इसमें से अगर देखो AIT का सिंपल मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, सिंपली स्पर्म जो होगा, स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द और इंसेमिनेटेड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड में अगर जाओ यही है AIT। तो AIT का अगर देखो, इट इज़ द टेक्निक जहाँ पे क्या किया जा रहा है? स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देयर आर सेवरल टेक्निक्स आर प्रेजेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इज द इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड इन AIT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? व्हाट इज द टेक्निक? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ये कब किया जाता है? देखो, ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो टेक्निक है, ये कब किया जाता है? इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी टाइम में इंसेमिनेट कर दिया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कब किया जाता है? व्हेन ए पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल इज एंटर इनटू द ओवुलेटरी फेज, जब इनका ओवुलेशन होता है, इन दैट टाइम पीरियड द कॉन्सेंट्रेटेड सीमेन जो है, सीमेन जिसमें स्पर्म होगा, तो concentrated semen is directly injected into vagina or uterus, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर से मैं रिपीट करूँगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सीमेन एलोंग विद जिसमें स्पर्म होता है, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पे? वेजिना या फिर यूटेरस में, ठीक है। तो स्पर्म जो है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो स्पर्म जो है, स्पर्म कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? स्पर्म में बी कलेक्टेड फ्रॉम द husband or it may be collected from the donor. If the sperm is collected from the husband, then it is called as AIH. The sperm may be obtained from husband. इसको बोला जाता है AIH। AIH का मतलब क्या है? Artificial insemination husband. And if the sperm is collected from the donor, then it is called as AID, artificial insemination donor। ये थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, देखो, sperm may be obtained from husband, which is called AIH, artificial insemination husband, or from donor, which is called AID, artificial insemination donor. Second one is gamete intrafallopian transfer, which is called as gift, gamete intrafallopian transfer। नाम, इसका जो नाम जो है, नाम में ही उसका फंक्शन छुपा हुआ, फंक्शन इज देयर, gamete intrafallopian transfer। मतलब किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? गेमेट्स को। गेमेट यहाँ पे सिर्फ स्पर्म को तो हम लोग गेमेट नहीं बोलेंगे, गेमेट इज ऑल्सो द oocyte, oocyte इज ऑल्सो द गेमेट। तो स्पर्म एंड oocyte मतलब गेमेट्स को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये जो टेक्निक जो है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय एस्ट। नाउ हाउ दिस टेक्निक इज कैरिड आउट? इन दिस टेक्निक बोथ स्पर्म जो है, इन दिस टेक्निक बोथ स्पर्म एंड oocyte
आर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, स्पर्म एंड oocyte को कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। इसके लिए इस टेक्निक का नाम ही देखो, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देन आफ्टर ट्रांसफरिंग द स्पर्म एंड एग द फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, ये हो गया गिफ्ट। तो वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक एंड सेकेंड वन इज गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो वन इज AIT एंड सेकेंड वन इज गिफ्ट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ICSI। ICSI का मतलब क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी मैं सिंपल वर्ड में अगर समझाऊँ, इसमें क्या किया जाता है? एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक जो है, ये टेक्निक किसने फर्स्ट टाइम डेवलप किया है? इट वॉज डिस्क्राइब बाय वेन Siertengen। ठीक है, दिस टेक्निक वॉज described by Van Siertengen। And how this technique is carried out? In this process, single sperm is directly injected into the cytoplasm of oocyte। And ये जो पूरा जो प्रोसेस जो किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर द सर्विलेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया जा रहा है? सिंपल समझो, एक सिंगल स्पर्म को साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे सिंगल स्पर्म क्यों है? अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंगल स्पर्म इज यूज टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, इन नॉर्मल केसेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज। इसमें क्या हो रहा है? देखो, स्पर्म को डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है? साइटोप्लाज्म। तो दिस वन इज द इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका नाम से ही समझ में आता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब स्पर्म जो है इंजेक्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म? oocyte का। तो ये हो गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट टेक्निक अगर देखो, अभी ये तो हो गया हम लोगों का बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम लोगों ने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया था? टेस्ट ट्यूब बेबी, AIT, गिफ्ट एंड ICSI। नाउ ये तो हो गया बहुत सारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो इनफर्टिलिटी के साथ रिलेटेड है, which are used to overcome the problem related to infertility। अभी देखो, डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजॉर्डर। मतलब अगर जो फिटस जो डेवलप हो रहा है नेचुरली या फिर बाय आर्टिफिशियल मेथड, उस फिटस में किसी भी तरीके का कोई डिजॉर्डर या फिर प्रॉब्लम या फिर डिफॉर्मिटीज है कि नहीं, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो व्हाट आर द डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजॉर्डर्स? तो डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजॉर्डर जो है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? देयर आर सेवरल टेक्निक। तो क्या क्या टेक्निक है देखो। तो फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे अगर देखो, व्हिच इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तुम लोग उस प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको डिटेल्स में देख सकते हो, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड हाउ द टेक्निक इज यूज टू कैरिड आउट। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज CVS। CVS का फुल फॉर्म क्या है? कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। मतलब कोरियन से कुछ सैंपल लिया जाएगा कोरियोनिक विलाई के थ्रू, जिससे क्या होगा? हम लोग कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज कॉल्ड नॉन इन्वेसिव टेक्निक। नॉन इन्वेसिव टेक्निक मतलब जिसमें किसी भी तरीके का इंसर्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर देखो, एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग जो है, दीज आर एक्चुअली द इन्वेसिव टेक्निक। इन्वेसिव टेक्निक मतलब इसमें कुछ ना कुछ एपरेटस या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी सिरिंज इंसर्ट किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। तो अगर इंसर्ट किया जाता है देन इट इज कॉल्ड इन्वेसिव। अगर कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं किया जाता देन इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव टेक्निक। ठीक है, तो ये जो थर्ड वन है व्हिच इज कॉल्ड नॉन इन्वेसिव टेक्निक एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज फैक्टोस्कोपी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी जो डिटेक्शन मेथड है हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो तुम लोग के लिए काम आएगा। तो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है? इट इज़ ए फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारा सेल्स होता है फिटस का। उस सेल्स को हम लोग निकालेंगे एंड उस सेल को हम लोग एग्जामिन करेंगे। सेल के अंदर किसको एग्जामिन करेंगे? हम लोग क्रोमोसोम को। तो जब हम लोग क्रोमोसोम का पैटर्न या फिर क्रोमोसोम को एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा? उससे हम लोगों का उस फिटस का सेक्सुअल कैरेक्टर भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम इफ़ द क्रोमोसोम इज एबनॉर्मल दैट मीन्स
ये जो फिटस जो होगा, फिटस में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो सकता है आफ्टर द बर्थ, तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज क्या है, वी कैन डिटेक्ट और डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फिटस, एंड दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोजोम और एबनॉर्मेलिटी इन द फिटस, ठीक है। बट इन इंडिया अगर देखो, द सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर सिंपली समझो एमनियोसेंटेसिस इज बैंड इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कपल और मोस्ट ऑफ द फैमिली इज यूज टू ट्राई टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ ए फिटस। अगर इफ द फिटस इज ए गर्ल चाइल्ड, then they used to go for abort, and if the fetus is male child, then they are retaining the fetus. But this one is a very bad mentality, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनियोसेंटेसिस को बैन करके रखा है, ठीक है। ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। सेकेंड वन इज कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फिजिशियन यूज टू इंसर्ट ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इनटू द वेजाइना, insert thin flexible tube through vagina and cervix into the uterus, and from the uterus withdraw small amount of fetal tissue from the placenta, ठीक है। withdraw small amount of fetal tissue from the placenta, ठीक है। एंड उस टिश्यू में क्या होगा, सेल्स होगा। by using the cells of chorionic villi अंडर प्लासेंटा लिया जाता है। बिकॉज अभी ये प्लासेंटा से ये फिटल टिश्यू क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज द सेल्स ऑफ कोरियोनिक विलाइड अंडरगोइंग रैपिड माइटोसिस एंड कैन बी यूज्ड फॉर कैरियोटाइपिंग, ठीक है। ये जो कोरियोनिक विलाई का जो सेल जो है, सेल्स आर रैपिडली डिवाइड, एंड उस सेल्स को हम लोग क्यों ऑब्टेन करते हैं, फॉर कैरियोटाइपिंग। तो इसका भी घूम फिर के थोड़ा बहुत इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू द एमनियोसेंटेसिस। अगर हम लोग कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं, कैरियोटाइपिंग मतलब इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो उसका अगर कोई एबनॉर्मलिटी होने का चांस है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव टेक्निक। नॉन इन्वेसिव टेक्निक क्या होता है, दिस टेक्निक इज अवेलेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फिटल कंडीशन। फिटल कंडीशन को हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इसका क्या है देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज वन ऑफ द प्रोमिसिंग नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, ठीक है। व्हेन ए पर्टिकुलर फीमेल इज अटेनिंग प्रेगनेंसी, डॉक्टर का पहला जो टेस्ट का जो मेथड होता है वो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। उससे क्या होता है, फिटस का कंडीशन भी समझ में आता है, प्लस कभी कभी फिटस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन इन्वेसिव। तो यहाँ पे नॉन इन्वेसिव क्यों बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी तरीके का सिरिंज यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। बेस्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड मेथड फिटस का कंडीशन डिटरमाइन किया जाता है। दैट इज एन नॉन इन्वेसिव टेक्निक। तो ये हो गया कौन कौन सा टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, नॉन इन्वेसिव टेक्निक, जिसमें हम लोग किसको स्टडी किया, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को। एंड द नेक्स्ट वन इज फैक्टोस्कोपी, ठीक है। तो फैक्टोस्कोपी इज अनदर टेक्निक इन व्हिच थिन ट्यूब कंटेनिंग ए व्यूइंग स्कोप इज इंसर्टेड इनटू यूटेरस गिविंग डायरेक्ट व्यू ऑफ द फिटस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक थिन ट्यूब होता है जिसमें व्यूइंग स्कोप होता है, ठीक है, जो इमेज लेने के लिए काम आता है, विच इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द यूटेरस, जिससे यूटेरस के अंदर का फिटस का जो व्यू जो होता है वो डायरेक्टली लिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज फैक्टोस्कोपी। तो ये हो गया डिफरेंट डिटेक्शन टेक्निक ऑफ फिटल डिसऑर्डर। क्या क्या था, फर्स्ट वन इज एमनियोसेंटेसिस, सेकेंड वन इज कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन इन्वेसिव टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, एंड फोर्थ वन इज फैक्टोस्कोपी। ये हो गया। अभी हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में आगे हम लोग ऑलरेडी बहुत इस चैप्टर को हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर भी लिया है, जो तुम लोग रिपीटेडली वीडियोस को देख सकते हो, जिससे तुम लोगों को थोड़ा बहुत तुम लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैंने इस लेक्चर में क्या दिया है देखो, पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
तो यहाँ पे मैंने देखो डेफिनेशन टाइप मतलब सिर्फ तुमको डिफाइन करना है या फिर डेफिनेशन लिखना है, जैसे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज डेमोग्राफी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन दिया है, क्या क्या देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक डेफिनेशन तुम लोग पढ़ सकते हो, डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एंड एमटीपी क्या है। एमटीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एबॉर्शन। तो ये जो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसका डेफिनेशन तुम लोग घर में बैठ के एक्सरसाइज के हिसाब से कर लेना, या फिर तुम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस है। सेकेंड लॉट में मैंने क्या डाला है देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या है देखो, जनरली द 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो, व्हाई एमनियोसेंटेसिस इज बैंड इन इंडिया, ये तो मैंने बहुत बार लेक्चर में बोल दिया, व्हाई इट इज़ बैंड इन इंडिया। सेकेंड, हाउ डू द ओरल पिल हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल, ओरल पिल बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है, एंड नेम कॉमन पिल्स, ठीक है। देन थर्ड अगर देखो, एक्सपांड दिस टर्म, फुल फॉर्म अगर देखो, एक्सपांड दिस टर्म का मतलब है फुल फॉर्म। यहाँ पे मैंने बहुत सारा नाम दिया है, तो एक बार एग्जाम में इतना सारा नाम तो नहीं आएगा, एक या दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकता है, बट यहाँ पे मैंने इसमें सबको इंक्लूड कर लिया, जितना भी एक्सपांड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जैसे आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, एआईटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आरसीएच, देन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नेको, मतलब नेको क्या था, नेशनल एड्स, नेको जो एक एड्स के साथ रिलेटेड है, देन एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सीडीआरआई मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। तो दीज आर द फ्यू टर्म्स जिसको हम लोग कभी कभी एग्जाम में यूज़ कर लेते हैं टू एक्सप्लेन और राइट एज ए फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपांड फ्यू टर्म्स। देन नेक्स्ट अगर देखो, नेम द नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस प्रेजेंट इन सहेली। तो ये जो हम लोग के पिल्स का जो मेथड था, सहेली एक पॉइंट तुम लोगों को मिल जाएगा देखना प्रीवियस लेक्चर में। तो सहेली में देखो एक पर्टिकुलर नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड ए सेंक्रोमेन। वो बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में एज ए क्वेश्चन आ सकता है। देन फिफ्थ वन इज नेम द लिस्ट 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एटलीस्ट 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिर्फ नाम लिखना है, जैसे साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। एंड सिक्स वन इज नेम द नॉन इन्वेसिव टेक्निक यूज टू डायग्नोज फीटल डिसऑर्डर, सिंपल क्या था, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अभी देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को डिस्क्राइब करना होगा, जैसे नेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्या क्या देखो, साइफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस एंड एड्स। मैंने सिर्फ ये 4 मेंशन किया है, और भी बाकी है, जैसे जेनाइटल हर्पीस भी है, कैंडियासिस भी है, उस सबको भी तुम लोग पढ़ लेना। जस्ट मैंने एज ए सैम्पल तुम लोग को यहाँ पे एज ए क्वेश्चन पुट अप किया है जो तुम लोग को अच्छे से। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे साइफिलिस का क्या था, गोनोरिया का क्या था, क्लेमाइडियासिस का क्या था, एड्स का क्या था, तो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसको तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये सब आ चुका है इन प्रीवियस ईयर। देन गिव एन अकाउंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन बीइंग, इनफर्टिलिटी इन मेल एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ठीक है, उसको हम लोगों को अच्छे से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। देन डिस्क्राइब एमनियोसेंटेसिस, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज द मेथड ऑफ एमनियोसेंटेसिस, मतलब कैसे किया जाता है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, उसको हम लोगों को फॉलो करना होगा। एंड देन ब्रीफली एक्सप्लेन नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो बहुत सारा नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल था, क्या क्या था, जैसे कोइटस डिसरप्ट, देन और भी था, बहुत सारा टेक्निक था जो तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो तुम लोग देख सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें कॉन्डोम आता है, वूल कैप, सर्वाइकल कैप एट्सेट्रा, वो तुम लोग उसमें उस टॉपिक में जाके देख सकते हो। एंड राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ CUT, कॉपर टी जो था, ये क्या था, इट इज़ ए टाइप ऑफ IUCD जिसमें कॉपर रिलीज होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉपर यूज टू रिड्यूस द मोबाइलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है,
जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था किसी न किसी लेक्चर में, तो तुम लोग उसमें जाके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हो। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं दिया, पर दीज आर द क्वाइट मेन टॉपिक। और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो होगा या फिर है, वो तुम लोग खुद से देख लेना। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जनरली आता है वो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखो क्या क्या है, देखा डिफाइंड पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हम लोग को समझना होगा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, मतलब क्यों पॉपुलेशन जो है डे बाय डे बढ़ रहा है इन रैपिडली। एंड आफ्टर पॉपुलेशन, मतलब रीजन बिहाइंड तो हम लोगों ने कर लिया, आफ्टर रीजन क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। अभी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है व्हाट आर द इफेक्ट्स या फिर बैड इफेक्ट। बहुत सारा स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंसेस आने से क्या लिख देता है, रीजन लिख देता है। रीजन इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आफ्टर पॉपुलेशन एक्सप्रेशन क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को आ सकता है, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया। मैंने ये फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, प्रॉब्लम क्या क्या है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर इंडियन पीपल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड द थर्ड वन इज डिस्क्राइब टेक्निक यूज्ड इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा टेक्निक आता है, टेस्टिंग बेबी, AIT, देन गिफ्ट एंड ICSI। तो जितना भी टेक्निक है वो तुम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड होप यू ऑल ऑफ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। प्लस जितना भी क्वेश्चन दिया है तुम लोग घर में बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे तुम लोग का आधा प्रिपरेशन यही से हो जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट लेक्चर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर तुम लोग फिर से देख सकते हो। तो बार बार अगर देखोगे तो क्या होगा, बहुत सारा टॉपिक जो तुम लोग को पहले कन्फ्यूजन में था, तुम लोग कन्फ्यूजन में थे या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था, तुम लोग उसको थोड़ा बहुत समझ लोगे इजीली। प्लस यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चंस देखने के बाद तुमको लगता है कि यार मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो यू कैन इजीली राइट डाउन योर आंसर्स। या फिर अगर तुम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे फिर से देखना होगा, तो यू कैन गो थ्रू द ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैं यहाँ इस चैप्टर के हिसाब से मैंने सिर्फ 5 ही लेक्चर डाला है। तो जितना भी 5 लेक्चर है क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग जा के उसको देख के उसके हिसाब से तुम लोग कंटेंट बना सकते हो जो तुम लोग के पढ़ाई के लिए काम आएगा। थैंक यू एंड बी सेफ, स्टे एट द होम।